चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं क्रंची मंची टेस्टी लिज्जत पापड़ की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से और बिल्कुल परफेक्टली पारंपरिक पद्धति से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। लिज्जत पापड़ जो खाने का जायका बढ़ाने के साथ साथ खाने की थाली की शोभा भी बढ़ाता है, साथ ही साथ खाने को पचाने में सहायक होता है, जिसे हम खा सकते हैं भूनकर या फ्राई करके। तो शुरू से लेकर अंत तक इसे एकदम परफेक्टली कैसे बनाया जाता है आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। इन पापड़ों को बनाने के लिए मार्केट का कोई भी मसाला यूज़ नहीं होगा, घर पर ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ हम इन्हें बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और हर एक छोटी या बड़ी टिप मैं आपके लिए शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपके पापड़ बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, लाल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों दालों का आटा तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें मूंग दाल और उड़द दाल सेम क्वांटिटी में लेनी है। मैंने 250 ग्राम उड़द दाल ली है, 250 ग्राम मूंग दाल ली है। दोनों को सूती कपड़े से अच्छे से पोंछना है, फिर एक दिन तक हम इसे धूप में रखेंगे। बाद में दोनों को मिलाकर हमें इसका आटा पिसवा कर लाना है। तो देखिए, दोनों दालों को पिसवाने के बाद इस तरह का एकदम फाइन पाउडर में आटा तैयार है। अब 250 ग्राम आटा लिया है मैंने और इसी के हिसाब से आपको बाकी का मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ मसालों का। तो 250 ग्राम आटे के लिए हमें यहाँ पर 5 ग्राम हींग चाहिए और इस तरह का मैंने खड़े वाला हींग लिया है। पाउडर हींग का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, उससे अच्छा सा फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। बाद में हम इस खड़े हींग को पीस लेंगे। देन हमें यहाँ पर चाहिए 15 ग्राम पापड़ खार। पापड़ खार ही ज़रूरी है दोस्तों पापड़ को अच्छा सा फुलाने के लिए। 15 ग्राम पापड़ खार लिया है मैंने। 5 ग्राम हमें यहाँ पर चाहिए नमक, 5 ग्राम ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे काली मिर्च और 5 ग्राम ही हमें यहाँ पर चाहिए जीरा। तो इस तरह से 250 ग्राम आटे के लिए 35 ग्राम पूरा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है ये। आटा हमने पहले ही अच्छे से छान लिया था और इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि अब हमें इसका एक सख्त डो प्रिपेयर करना है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत जीरा। जीरे को हमें क्रश नहीं करना है, ऐसे ही ऐड करेंगे। देन इसमें जाएगा पापड़ खार, पंसारी की दुकान पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। देन नमक भी ऐड कर दिया है मैंने और ये जो काली मिर्च है इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। काली मिर्च को जितना हो सके कूट कर ही यूज़ करिए। इसे मिक्सी में अगर ग्राइंड करेंगे तो पाउडर बन जाएगी और पापड़ में थोड़ा सा कालापन आ जाएगा। तो दरदरा पीसने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीसने के लिए हींग। हींग को भी एकदम फाइन पाउडर में कूट लेते हैं। और देखिए, हींग भी कूटकर तैयार है। अब कूटा हुआ हींग और दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च दोनों को डाल देते हैं आटे में। अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। आटे में सभी चीज़ों का अच्छे से मिक्सअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे बढ़िया सा मिक्सअप नहीं करेंगे तो जो हमने इसमें ऐड किया हुआ जीरा और काली मिर्च है एक जगह पर बैठ जाएगा। कुछ पापड़ में इसका फ्लेवर आएगा और कुछ में आएगा नहीं। और बस अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एकदम सख्त डो प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट ज़रूरी टिप ऐसी है कि पानी हमें इसमें एकदम से ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एकदम सख्त ऐसा डो हमें प्रिपेयर करना है। डो को अगर सॉफ्ट बनाएंगे तो पापड़ बेलते समय आपको बहुत परेशानी होगी, पापड़ चिपकेंगे, फटेंगे। तो इसके लिए हमें इसे सख्त आटा लगाना ही बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में दोस्तों इस आटे को एकदम पत्थर जैसा सख्त बनाकर रात भर तक के लिए छोड़ देते थे। दूसरे दिन बहुत मेहनत लगती थी इसे कूटने के लिए और बाद में सॉफ्ट बनाकर इसके पापड़ बनाए जाते थे। लेकिन देखिए, अब हम इसे जैसे पूरी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सख्त हमने इस आटे को लगा लिया है। एकदम पत्थर जैसा सख्त भी नहीं लगाना है। और बस अब 2 घंटों के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। तो अच्छा सा ऑयल लगाकर मैं इसे एक बार मसल लेती हूँ और अब इसे एक पॉलीथीन बैग में रख देते हैं ताकि इसके ऊपर ड्राई सी लेयर ना जम जाए। और 2 घंटों बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो आटा है इस तरह से सेट हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर जस्ट थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि हमने इसे एकदम पत्थर जैसा सख्त नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा कूटना ज़रूरी है। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें करीबन 5-6 मिनट तक इसे कूटना है।
दोस्तों क्योंकि हम किचन काउंटर पर इसे कूट रहे हैं तो ध्यान रहे हल्के हल्के हाथों से कूटिए, जोर लगाकर इसे अगर कूटते हैं और गलती से भी अगर आपका ये जो कूटनी है इस किचन काउंटर पर लग जाए तो ये तड़क सकती है, टूट सकती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 5-6 मिनट तक हम इसे हल्के हल्के हाथों से कूट लेंगे। और देखिए डो हमारा बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके इस तरह से लॉक बनाएंगे। तो ऑयल लगाकर इसे पहले लंबा लंबा रोल कर लेती हूँ और इस तरह से इसे लंबा रोल करने के बाद हमें डायरेक्टली इसके टुकड़े नहीं करने हैं। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी इसे सेम साइज़ में कट कर सकते हैं, या आपने अगर कभी देखा होगा तो आपकी नानी दादी इसे कट करने के लिए इस तरह से धागे का यूज़ करती होगी। तो हम भी यहाँ पर धागे का यूज़ करते हुए सेम साइज़ में सभी लोइयाँ इसकी तोड़ लेते हैं। पापड़ की साइज़ आपको जितनी छोटी या बड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको इन लोइयों को तोड़ना है। तो क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ के पापड़ बनाने हैं तो मैं 1-1 इंच के अंतर पर इन लोइयों को इस तरह से कट कर लेती हूँ। और अब पूरी लोइयाँ बनाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे रख देंगे उसी पॉलीथीन बैग में, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो, इसके ऊपर ड्राई सी परत ना जमे। अब इन पापड़ों को बेलने के लिए एक खास तरीके का बेलन होता है। इस तरह की धाराएं होती है बेलन के ऊपर, जो रोटी या पराठे बेलने के लिए हम बेलन का यूज़ करते हैं उसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है पापड़ बेलने के लिए। अब 1-1 लोई उठाकर हमें इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर देखिए इस तरह से बेलना है। पापड़ की लोई या पेड़ा अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो इसके ऊपर आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से इसे थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम डस्ट करेंगे आटे के साथ। और ध्यान रहे आटा हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसे बेलते समय। तो इस तरह से एक बार ही आटे में डिप करने के बाद हम इसे देखिए कितने आसानी से बेल पा रहे हैं। आटा हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा सख्त है। और पापड़ को हमें बेलते समय ध्यान रखना है किनारों किनारों पर से ही बेलना है। अगर आप इसे बीच में बेलते जाएंगे तो पापड़ बीच में पतला और किनारों पर से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। सो देखिए कितनी आसानी से बिना फटे हमने पापड़ को बेल लिया है। काली मिर्च को हमने मिक्सी में नहीं पीसा था, कूटने की वजह से पापड़ जो है बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। और साबुत जीरा भी आप देख सकते हैं पापड़ में कितना बढ़िया सा हर एक जगह पर दिख रहा है। दूसरी बात, पापड़ जो है दिखने में इसका कलर हल्का सा येलोइश है, मतलब लाल पापड़ नहीं हो रहे हैं। पापड़ खार भी अगर पापड़ में ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पापड़ लाल भी हो सकते हैं, इसलिए मेजरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए फिर से एक पापड़ मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ किस तरह से बेलना है। तो थोड़ा सा बेलने के बाद इसे बस एक ही बार हमें आटे में डिप करते हुए बेलना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साइड के किनारे हैं, बस किनारों किनारों पर से ही हमें बेलन को चलाना है। दिखने में भले ही आपको ऐसा लगे कि बेलन बीच में से चल रहा है, लेकिन मैं इसे साइड में जोर लगाकर बेल रही हूँ। और जैसे हम रोटी बेलते हैं इसे वैसा बिल्कुल नहीं बेलना है, थोड़ा सा जोर लगाकर इसे हमें बेलना होता है। और देखिए कितने आसानी से पापड़ जो है, सो देखिए इस तरह से एकदम इवनली पतला पतला पापड़ हमने बेल लिया है। कहीं पर आपको मोटा या कहीं पर पतला नहीं लगेगा, बिल्कुल इवनली बेलकर तैयार हुए हैं पापड़। इसी तरह से बाकी के पापड़ भी मैंने बना लिए हैं। और देखिए 2 ही लोइयाँ मेरी बची हैं। तो मेरे हस्बैंड को कच्ची लोइयाँ खाना अच्छी लगती है पापड़ की, इसे मैं रख देती हूँ। और 250 ग्राम आटे में करीबन मैंने 40 पापड़ यहाँ पर बनाकर तैयार किए हैं। अब हम इसे सुखाएंगे। पापड़ों को बेल बेल कर इसी तरह से हम एक दूसरे पर पहले रखते जाएंगे। और अब हम इन पापड़ों को फैन के नीचे कम से कम 1.5 से 2 घंटों के लिए सुखाएंगे। और क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो 1.5 ही घंटे बाद आप देख पाएंगे कि पापड़ इस तरह से कर्व होने लगे हैं। तो बस फटाफट अब हमें इन पापड़ों को उठाकर डिब्बे में भरकर रखना है और दूसरे दिन हम इन्हें धूप दिखाएंगे। पापड़ों को हमें बस धूप दिखानी ही है, इन्हें हमें घंटों तक या दिन भर के लिए धूप में छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके टुकड़े पड़ जाएंगे। तो जिस क्रम से हमने इसे धूप में फैलाया है उसी क्रम से इसे पलटना है और बस उसी क्रम से इसे फटाफट उठाकर रखना है। मतलब आधे मिनट तक ही हमें इसे धूप दिखानी है। और देन आप इन पापड़ों को डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं महीनों तक खाने के लिए।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ लिज्जत पापड़ की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे लाइक शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे इस रेसिपी के लिए आपके कुछ सुझाव हो, कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की पारंपरिक, इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी भी मैं लाती रहती हूँ। तो बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल पर क्लिक करिए, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए अब मैं आपको इन पापड़ों को भूनकर और फ्राई करके भी दिखाती हूँ। भूनने के बाद और फ्राई होने के बाद कितने फूलते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन क्रंची मंची टेस्टी लिज्जत पापड़ की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और इससे पहले मैंने गर्मियों के दिनों में बनने वाली कई सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं, तो चैनल को चेक करते रहिए ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।